हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। ठीक है, एसएससी से रिलेटेड है, जो हुआ था एसआई सीपीओ का। ठीक है, ये कब हुआ था? 11 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें हम करेंगे आज की जो करेंगे 9 बजे से लेके 11 बजे की शिफ्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि अपने मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैथ के क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे कि बेसिक क्या लगा हुआ है। ठीक है, प्लस इसके लॉजिक क्या लगा सकते हैं उन क्वेश्चनों में, वो भी हम चेक आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से मैथ के। तो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका? ये बोला कि एक कौन शेप्ड स्टोरेज टैंक है जिसकी रेडियस इतनी है और सॉरी पहले हाइट है ना, हाइट आपकी 9 है और रेडियस जो है वो 7 है। ठीक है, तो डिटरमाइन करना है कि इसके अंदर कितना लिक्विड हम भर सकते हैं और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो आप सीधा साधा लॉजिक लगाओ। इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि 3.14 को आप चेक करो और इसमें नोटिस करो कि डेसिमल के बाद डिजिट हैं या नहीं है। राइट, तो 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, लेकिन डेसिमल के बाद वो डिजिट कब खत्म होंगी? जब हम या तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जीरो वाली टर्म से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी होगी। तो इसमें आपको कहीं भी 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? जो अपना आंसर आएगा वो भी डबल डिजिट का आएगा। ठीक है, तो डबल डिजिट का जो डेसिमल के बाद डबल डिजिट आ जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपके ऑटोमेटिक। ठीक है, लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। साथ में फिर हमें क्या करना है कि आपको 7 से मल्टीपल देखो, आप एक 9 से मल्टीपल देख सकते हो, तो ये आप देखोगे तो 9 4 और 5 9 3 3 6, ये ऊपर वाला नहीं हो रहा। और इसमें देखेंगे तो 4 और 5 9, 6 और 1 7 और 8 15, ये भी नहीं हो रहा आपका। ठीक है, हाँ, आप 9 की बजाय इसमें 3 का देखो, 3 का आप अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो 3 का ये आपका होने रहा 3 से, अगर क्योंकि 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि आपका सभी का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, तो 17 का भी डिवाइड नहीं होता। इधर देखेंगे तो 4 और 6 10 11 और 5 16 और 8 24, तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कभी 9 से नहीं हो रहा तो वो 3 से आप करके देख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला कहता है इसका। देखो, लिक्विड को फिल करना, तो लिक्विड कैसे फिल होगा? जो उसकी शेप होगी, और शेप में हम किसी भी शेप में हम भरते हैं तो क्या भरते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये 3 आप देखोगे कि इस 3 से 9, अगर हम 1/3 इंटू 9 करेंगे तो 3 बचेगा, तो इस वजह से ये फार्मूला, ये लॉजिक आपका राइट हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहो तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं तो क्या होगा? 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, इंटू आर कितना है? 7 इंटू 7, क्या बोलिए इसको, 7 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, तो ये अगर आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, बाकी मैंने आपको लॉजिक बता दिया, वैसे आप सोल्व कर सकते हो। तो 3 7 7 49 और आपका 49 और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते 49 इंटू 9.42। अगर आप यूनिट डिजिट भी चेक कर, देखो ये 2 मैंने ऑप्शन कटवा दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन थर्ड आप चेक करोगे तो ये यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई देखो। अगर आपको ज्यादा सोल्व करना तो 9 दूनी 8 लास्ट में होना चाहिए कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व भी करना तो चाहो तो 461.58 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बोला कि 7 विलेज दे रखे हैं आपके, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सभी के मिला के 50,000 है। तो पॉपुलेशन ऑफ डी बताना है, तो ये 50,000 कितने? देखो, ये टोटल जो आपका पाई चार्ट है
ये पूरे 100% का दिया हुआ है। तो 100% की वैल्यू यहाँ 50,000 दे रखी है और 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और डी की पूछिए तो डी कितना, 17। डी कितना है, 17%। डी आपका कितना है, 17%। 17 की वैल्यू निकालने तो 17 को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8500 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ओके कवर्ड बाय फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज। तो ये आपका फर्स्ट एम्प्लॉय है, ये आपका सेकंड एम्प्लॉय है, राइट। तो फर्स्ट एम्प्लॉय की पहले 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के तीनों दिन हमें बताने हैं। तो इसके कितने आ गए, 400 नहीं, 200 प्लस 300 500, 200 700 आ गए, ठीक है। इसका रेशियो देना है कि इसका द लास्ट 3 डेज, जो लास्ट के 3 डेज है कौन कवर करेगा, सेकंड एम्प्लॉय। तो सेकंड एम्प्लॉय का ये लास्ट के 3 डेज हमने कवर कराने हैं। तो यहाँ से आप 250 और 350 आप देखो, 600 और 100 700 आप देखो तो 1:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर हम जब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं कि 16, ठीक है, 40 और आपका कोई थर्ड प्रोपोर्शनल है सी मान लेते हैं, ठीक है। जब हम सी निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट, और डिवाइड में 16 को, ठीक है। कैसे, क्योंकि 16 सी किसके बराबर होगा, 40 स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 गुना 40 बटे 16। 4 से 4 दोनों 4 से कट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10। 4 से कट करोगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो मीन प्रोपोर्शनल क्या कहता है फार्मूला कि 10 और 40 स्क्वायर रूट के अंदर हम x इंटू वाई कर देंगे, 2 वैल्यू दे रखी है तो x इंटू वाई 10 गुना 40 हो जाएगा और ये आपका 400 हो जाएगा। और 400 की वैल्यू कितनी होती है, तो 20। और इनका क्या निकालना है, रेशियो। तो 100 रेशियो 20 हमने सोल्व करना, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगी। 5:1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अगर ये कंडीशन दी हुई है, साथ में ये भी दे रखे, तो ये हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी की। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, या तो आप वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। तो हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर की जगह हम कोस को पुट करते हैं, तो a कोस स्क्वायर है, पावर आधी हो जाएगी 6a प्लस b साइन नहीं करेंगे, कोस लगाते हैं सभी जगह, कोस 5a प्लस c कोस 4a प्लस साइन कोस 3a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो आप ये देख, मैंने जैसे ये किया, मैंने क्या देखा कि किसी न किसी का क्यूब हो रहा है, ठीक है। और वो क्यूब किसका हो रहा है, यहाँ से पता लगाएंगे। तो रखते हैं इसको सोल्व करते हैं भाई। कोस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए उधर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। और इसका क्या कर देंगे, हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे, ओके। तो क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब कितना आ जाएगा, कोस 6a आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस साइड सोल्व कर रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं आगे। तो ये सोल्व कर रहा हूं तो कोस 6a प्लस और आपका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वाई। तो कोस 4a इंटू कोस ए, तो कोस 5a हो गया, यहाँ कोस 5a हो गया और इसके साथ में 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू एक्स क्या है, कोस स्क्वायर है, इंटू वाई का स्क्वायर, कोस ए का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए कोस की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है, प्लस वाई का क्यूब। वाई का क्यूब कितना हो जाएगा, वाई का क्यूब आपका कोस क्यूब ए हो जाएगा और इजिकल टू 1 हो जाएगा। अब आप इन दोनों में क्या करो, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर लो, ठीक है, कंपैरिजन कर लो, राइट। तो 1 दिया हुआ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कोस 3 है, कोस 3 ए दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो कोस 4 ए, कोस 4 ए के साथ क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो सी की जगह हम 3 लिख देंगे, प्लस इधर आपका बी दिया हुआ है, बी को हम क्या लिखेंगे, कोस 5 है, कोस 5 है, ठीक है, और बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पे कोस 6 है, कोस 6 है, ए को ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये 1 के साथ मल्टीपल है भाई, ठीक है, तो 1, ए की वैल्यू 1। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, आपकी वैल्यू आ चुकी है, तो 1 प्लस 3 कर दो, ये आपका 7 आ जाएगा। 7 राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक आदमी, अच्छा जी, ए बी की डिस्टेंस को, एक तो ए से बी गया तो 12 की स्पीड से गया और वापस आया तो 18 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड हमें बतानी पूरी जर्नी की क्या होगी। तो इसका सीधा साधा फार्मूला है, देखो क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ये एक्स वाई क्या है, अलग अलग स्पीड है आपकी, ठीक है, और एक्स प्लस वाई ये आपकी, जब दो डिस्टेंसेस मतलब दो स्पीड दे रखी है तो उसकी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, बाकी 3 का अलग होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 गुना 12 गुना 18 बटे 12 18 कितना हो जाएगा, 30, राइट। और चलो सोल्व करते हैं आगे, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 30 पे 3, 1 मिनट, 6 5 6 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 गुना 12 72 बटे 5 आ जाएगा। 72 बटे 5 क्या आ जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेसिकली सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रवि ने साल्ट 16 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 18 में, ठीक है। 16 रुपए में खरीद कर 18 रुपए में बेच रहा है, तो इस तरह से तो क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि वो वेट का यूज कर रहा है 900 ग्राम, किसके बजाय, 1000 के बजाय। यहां से इसने अपना प्रॉफिट निकाला है कुछ ना कुछ, तो रवि का एक्चुअल प्रॉफिट हमें बताना है क्या होगा। तो आपको पता है कि 16 रुपए में वो खरीद के लाया, तो 1 किलो कंप्लीट खरीद के लाया, लेकिन वो 18 रुपए में बेचेगा, कितना बेच रहा है, 900 ग्राम। तो क्या बोला इसने, ठीक है भाई, 16 रुपए में 1 किलो ला रहा है, तो 18 रुपए में वो 900 ग्राम बेच रहा है। तो 900 ग्राम को हम किलो में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 kg हो जाएगा, राइट। तो अब देखो, आप यहां से पता चलेगा कि एक्चुअली रेट वो कितने में बेच रहा है, ठीक है। तो यहां से कट करेंगे तो ये आपका जी ऊपर 10 लिख दो ना, इसकी 10 2, तो ये 20 रुपए में बेच रहा है आपका। 16 रुपए में कुछ चीज लाया, 20 रुपए में बेच देगा, ठीक है, किलो के हिसाब से, ठीक है। ये 18 रुपए में तो 900 ग्राम बेच रहा है, लेकिन किलो के हिसाब से वो 20 रुपए में बेच देगा। कितने का परसेंट, कितने का फायदा है, 4 रुपए का, ठीक है। पहले वो 2 रुपए का फायदा कमा रहा था, लेकिन अब वो कितने का फायदा कर रहा है, 4 रुपए का। 4 रुपए का कितने पे, 16 पे, इंटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, 4 चौक और ये आपका 25, ठीक है। आप 1/4 की फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो अगर फ्रैक्शन से आपकी परसेंटेज याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, ओके, प्लेस्ड इन रूम डायमेंशन, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखो, लॉन्गेस्ट रोड मतलब बोला कि कोई कमरा आपके पास, तो कमरा हमेशा किस में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, राइट। तो उस क्यूबॉइड शेप में हम रोड को लगाएंगे तो वो कैसे होगा, देखो
तो ये आपका रूम है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कैसे आएगी इसमें, तो लॉन्गेस्ट आपकी देखो आप कैसे आएगी, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, मतलब अपोजिट कॉर्नर, ठीक है। ये आपकी लॉन्गेस्ट रोड है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है कि ये आपका मान लो एच ही मान लेते हैं, ठीक है। एच ये होता है आपकी हाइट की हो जाएगी, आपकी ब्रेथ ही हो जाएगी, आपकी लेंथ ही हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एच स्क्वायर ही तो निकालना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। ये आपका लास्ट कौन सा है, अरे इसको एच ना मान के एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो एच स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि स्क्वायर रूट रख दो, इस तरह का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। एल आपको दे रखी 12, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 81 प्लस 64 कितना हो जाएगा 289, ठीक है। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 70, तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि स्पीड ऑफ ए एंड बी का रेशियो ये दे रखा है। ए बोला कि ए 30 मिनट ज्यादा लेता है बी से डेस्टिनेशन पहुंचने पर, और ए कितने समय में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। अब आप देखो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो स्पीड यहाँ पर ए बी है, तो ये आपका 3 5 स्पीड का दे रखा है, तो क्या होगा टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम उल्टा, तो यहाँ से कितने टाइम लेट है 2 का, ठीक है। मतलब 2 मिनट लेट पहुंच रहा है ए, ओके। 2 की वैल्यू कितने के बराबर 30 मिनट के बराबर। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 15 मिनट के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ओके। लेकिन वो ए पहुंच कितनी देर में रहा है 5 मिनट में, तो इस 5 की वैल्यू निकालनी, तो 5 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिनट लगेगी। तो 75 मिनट कौन सा होगा, 1 घंटा कंप्लीट, मतलब 60 मिनट प्लस 15 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा प्लस 15 मिनट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। बस इसमें हमें सिर्फ ये देखना कि जो स्पीड होती है किसी भी चीज की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी टाइम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर क्लेम करता है कि वो एक आर्टिकल को 20 रुपए पर केजी में बेच रहा है, ठीक है। और खरीदता कितने में 23 में। देखो 23 रुपए में खरीद के लाया और 20 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो नुकसान कर रहा होगा। देखते हैं क्या नुकसान कर रहा है। फॉल्स वेट दे रहा है, मतलब गलत वजन दे रहा है, और दे कितना रहा है 800 ग्राम 1 किलो की बजाय। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है कितना होगा। मान लो कोई 23 रुपए में चीज आप खरीद के ला रहे हो, ये आपका सीपी हो गया, और यहाँ पर आपका एसपी है कितना 20 रुपए का, ठीक है। अब देखो इस तरह से तो ये नुकसान कर लेगा, लेकिन इसने क्या दिमाग लगाया कि एक की बजाय हम कितने में देंगे 800 ग्राम। तो डिवाइड देखो पीछे 1-2 क्वेश्चन पहले ये तो आया था, तो इसको सोल्व करेंगे, राइट। अब ये डेसिमल को हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 इंटू 10, 4 से आपका 2, 4 से आपका 5, ये आपका 2 5। तो एसपी जो होगा वो कितना होगा 25 रुपए का होगा, ठीक है। 23 रुपए की चीज खरीद के 25 में लेकर आया, प्रॉफिट कितना है 2 का, कितने पे 23 का, गुना 100 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। सभी में 23 दे रखा, तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 200 बटे 23, तो कितना हो जाएगा 2 8 सॉरी 23 8, सभी 8 दे रखे तो इसलिए मैंने 8 को लिया, ठीक है भाई। ते 8 3 24, 8 3 24, 8 2 16, तो 188, और 188 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक्स का, ऑप्टिंग फिजिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स
और फिजिकल एजुकेशन का रेशियो फाइंड आउट करना है 2020 के अंदर। 2020 और ये 2021, 2020 का रेशियो इकोनॉमिक्स में 75 है, इकोनॉमिक्स में 75 है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है फिजिकल के साथ 125 के साथ। सीधा 25 से कट कर तो 25 थी है, 25 3:5 आपका क्या दे देगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अपना। बोला कि नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड बाय कंपनी ए लैपटॉप। ए लैपटॉप कितना है, ये रहा आपका 31%। ठीक है, परसेंटेज बताना है, ओके परसेंटेज बताना है। पीपल इंटरेस्टेड टू डी लैपटॉप, ये आपका 20% का। ठीक है, इनटू में 100% से परसेंटेज कट कर दो, 20 आपके 5 पे 31 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 155, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, परसेंटेज लिया ए डिवाइड बाई डी और इंटू में 100 गया और कुछ नहीं किया। 155 आपका लास्ट फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला कि ये कोई डिजिट है जो कि 88 से डिवाइड हो रहा है और हमें ये निकालना है और y की वैल्यू स्मॉलेस्ट लेनी। ठीक है, 88 किस से डिवाइड होगा, 8 और 11 से डिवाइड होगा, राइट। और 8 क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, कंप्लीट 8 से डिवाइड होंगे। तो 2y8 से कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। तो y की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू देखो, अगर लास्ट सिंगल डिजिट देखो 8 से 8 करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या ले सकते हैं, क्या 0 1 2 3 4 5 6 2 5 7 6 7 8 9 तक हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आप देखोगे तो 8 ये 24 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ आ गई 4 और कम से कम वैल्यू पूछी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 आ गई। इसके अलावा हम आगे सॉल्व करना नहीं, टाइम पास नहीं करना। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। अगर आप आगे टाइम पास नहीं करना चाहते तो x को आप मत निकालो। कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है, तो ठीक है, x स्क्वायर प्लस 16। ऑप्शन में ऐसा कुछ देखो, 64 में 16 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 48। क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं है। और 68 में से 16 करोगे तो 52 नहीं है। ठीक है, ये आपका 16 फाइंड, ये 60 आ जाएगी, ये भी नहीं है। तो इसमें से 16 माइनस करेंगे तो ये आपका 64 देगा और 64 आपको क्या देगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हो। ओके, राइट। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर को निकाल सकते हो। अब अगर आप सॉल्व ही करना चाह रहे हो कि x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे। जैसे कि इवन डिजिट का ऑड डिजिट का सम माइनस इवन डिजिट, या आप इवन डिजिट माइनस ऑड कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 9 का अल्टरनेट कौन सा, x का अल्टरनेट 5 का अल्टरनेट 2 और ये आपका 8। तो इसमें हम माइनस करेंगे क्या, अदर अल्टरनेट्स। तो 7 प्लस 4 प्लस 6 और y की वैल्यू हमने जो ली है, y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 4। ठीक है, तो 7 से आप ये दोनों 7 से लेके 4 से 4 8 ही गया। तो 9 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 3 चला जाएगा, तो -3 हम वैल्यू कभी लेते नहीं। तो 0 की बजाय हम क्या लेंगे, 11। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 3 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 को पुट कर दो तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 करोगे तो 80। ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा जी, रग्बी हॉकी बैडमिंटन स्पेस, ये 4 गेम है, चारों का एवरेज निकालना है। रग्बी हॉकी बैडमिंटन स्केश,
तो 30 और 60 90, 90 और 20 आपका 110, और 110 और 10 आपका 120 बटे 4। तो ये इसका एवरेज निकालना तो कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है। और व्हाट परसेंटेज पूछा किसके साथ, ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस एंड फुटबॉल। दो बचे हैं टेनिस एंड फुटबॉल। 20 प्लस 80 100 बटे 2, क्योंकि इनका एवरेज पूछा 50। 30 इनका क्या करना, परसेंटेज निकालना, तो गुना 100 कर दो। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है। दो दो सॉरी 2 गुना 30 60 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक हॉल है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट दे रखी है और पेंट करना है वन साइड ओनली। ओके। और डिटरमाइन बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब पेंटेड एरिया बताना है। इसमें नेगलेक्ट किस किस को किया गया, नेगलेक्ट द एरिया ऑफ विंडो एंड डोर्स। ठीक है। और आपका मतलब ये लेने हैं, और फ्लोर एरिया इज नॉट टू बी पेंटेड। राइट। ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, आपका फ्लोर बनाते हैं। ये देखो, बोला कि हमें पेंट करना, छोड़ना किसको है, फ्लोर एरिया को। तो फ्लोर एरिया मतलब इसको छोड़ देंगे। ठीक है। इसको छोड़ देंगे। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन यहाँ जब सब कंप्लीट होंगे, लेकिन यहाँ पर एक सरफेस क्या है, छूट गया। ठीक है। तो इसका मतलब छूट गया तो क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, प्लस एल बी। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व किया मैंने, देखो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ठीक है। लेकिन इसने बोला कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपकी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, एक लेंथ इंटू ब्रेथ को आपको निकाल दिया, तो यहां से आप देखोगे 2 LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है। तो यहां से एक LB को निकाल दिया इसने, तो एक LB को निकाल दिया तो L प्लस बी, यहां से 2 को कॉमन लेंगे और H को कॉमन लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, L प्लस बी आ जाएगा। सेम फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सेम फार्मूला। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो फार्मूला में पुट कर दो, 2 इंटू 5 10 आपकी 10 प्लस 5 15 इंटू एच कितना 6 प्लस एल इंटू बी 10 गुना 5 50। ये सोल्व करना तो 12 सॉरी 15 6 90 और 180 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 230 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि हमें ये फाइंड आउट करना है ये चीज। ठीक है। तो देखो ऑप्शन क्या होंगे, तो ये तो कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है थीटा के साथ ट्वाइस भी आना चाहिए, जो फार्मूला आपको ये दिखा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये दोनों तो आपका कट हो गए। अब ये चेक करना है कि कौन सा फार्मूला आपका बन सकता है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि cos 36 माइनस ए, cos 36 माइनस ए, cos की वैल्यू को हम cos की वैल्यू को हम एज इट इज रहने देते हैं, cos 36 प्लस ए। अगले cos को चेंज करते हैं प्लस, यहां से अगर साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस कंप्लीट। ठीक है। तो साइन 90 माइनस कंप्लीट करोगे तो ये आपका साइन, सॉरी क्या हो गया अभी, ठीक है, cos 90 माइनस कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 54 36 और माइनस माइनस प्लस ए यहाँ आ जाएगा। और इनटू में सेम कंडीशन यहाँ लिखनी है कि cos 90 माइनस 54 प्लस ए आपको कितना आ जाएगा, साइन 36 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है। और यहां से जो वैल्यू आएगी, क्या एंगल बनेगा, cos 2, ओके, cos, एक मिनट हुए,
अच्छा, वो आएगा कोस, इन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है, इन दोनों का सम कर देंगे, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। 36 माइनस ए माइनस 36 माइनस ए, ठीक है, ये 36 से 36 कट गया और आपको -2a, ठीक है, कोस 2a लिख लो। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, चलो कोई नहीं, ये आपका एक बार स्किप कर रहा हूं मैं, तो -2a आना था, लेकिन कोस 2a भी आपका आंसर दे सकता है, ठीक है, दे नहीं सकता होगा, कुछ ना कुछ मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो एनरोल द कुकिंग क्लास, कुकिंग क्लास, तो कुकिंग क्लास आपकी ये है, ये वाला हिस्सा, और ये आपका कुकिंग क्लास का, ठीक है, 22%। इज व्हाट परसेंट, ये भी आपका परसेंट निकालना है। दो एनरोल इन डांसिंग क्लास, डांसिंग क्लास, डांसिंग क्लास ये वाला, ठीक है, डांसिंग क्लास लाइट वाला, ठीक, 21%, 21, ठीक, इसका परसेंटेज आपको निकालना है। ये आपका 2200 बटे 21, तो 21 एकम 21, आपका 10, तो 0, 21 ये आपका 100 हो जाएगा, 21 चौक 84 होता, तो 104 के लगभग होना चाहिए, 104 के लगभग होना चाहिए, तो 104 के लगभग सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लास्ट वन, ठीक है। तो ये आपके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए आज, 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी के क्वेश्चन हम अपने अगली वीडियो में सोल्व करेंगे, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।